हम यहाँ अष्टांग योग के बारे में चर्चा के लिए आए हैं। इसलिए अब हम प्राणायाम के बाद का जो अंग है अष्टांग योग का 5वां भाग, जिसे प्रत्याहार कहते हैं, हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार एक निष्पत्ति है, एक फल है जो प्राणायाम के पश्चात प्रकट होता है। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार स्वयं प्रकट होता है और जिस साधक में प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है उस साधक का मन अत्यंत ही संयमित हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर प्रत्याहार के समय उस साधक को बाहरी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। उस साधक का ध्यान की अवस्था में प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। फिर वो साधक ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश करने के योग्य हो चुका है। इस प्रकार से हम प्रत्याहार को समझ सकते हैं। प्रत्याहार के बाद स्थान आता है धारणा का। धारणा क्या है? धारणा का अर्थ है अपने चित्त को किसी एक विशेष स्थान में, किसी एक विशेष विचार में स्थिर कर देना, इसी का नाम धारणा है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपने चित्त को किसी भी एक ऐसे विषय में, किसी एक ऐसे ध्येय में स्थापित कर देना, बांध देना, स्थिर कर देना कि वो वहाँ से हिले ना, वो वहाँ स्थिर हो जाए। इस क्रिया को ही धारणा कहते हैं। धारणा का एक दूसरा अर्थ भी लगाया जाता है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी विषय को धारण करना, किसी भी विषय में स्थिर हो जाना, जो जैसा है उसे वैसा ही ग्रहण करना भी धारणा के ही अंतर्गत आता है। अब हम धारणा के बाद ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान है अपनी चित्त वृत्ति को किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र कर देना, एकत्रित कर लेना। इसके बहुत से व्याख्या हो सकती है। जिसने जैसे जाना है, जिसने जैसा समझा है, उसकी वैसी परिभाषा होगी, उसका वैसा वर्णन होगा। किंतु ध्यान में सिर्फ एक बात प्रमुख है कि जो हमारी चित्त वृत्ति है, जो हमारा मन है, वो निरंतर ध्येय वस्तु में लगा रहे। बस निरंतर ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। ध्यान के बाद स्थान आता है समाधि का। जो अष्टांग योग का ध्येय है, जो अष्टांग योग की निष्पत्ति है, वो समाधि है। हमने इतनी सारी प्रक्रियाओं को जाना समझा, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य समाधि है। अब इस समाधि को समझ लेते हैं। समाधि अष्टांग योग के अनुसार समाधि क्या है? अष्टांग योग के अनुसार समाधि को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस समय हमारा मन या हमारा चित्त ध्येय स्वरूप में ही स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसे समाधि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिसका ध्यान किया जा रहा था उसको प्राप्त हो जाता है, और योगी का चित्त स्वयं नहीं रहता, उसका चित्त जिसका ध्यान किया जा रहा था उसी में समाहित हो जाता है, उसके स्वयं का अस्तित्व विलीन हो जाता है। उस स्थिति का नाम समाधि है। यहाँ समझ लेने वाली बात एक और है कि ध्यान में 3 चीजें होती है: ध्याता, ध्यान और ध्येय, अर्थात ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्यान होने वाला। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं: करने वाला, देने वाला और होने वाला, अर्थात ध्यान करने वाला,
ध्यान देने वाला और ध्यान होने वाला। इसे ऐसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। आपको जैसे भी समझने में आसानी हो रही है आप इसे समझ सकते हैं। किंतु समाधि में कुछ भी नहीं रहता। समाधि में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की एकता रह जाती है। तीनों एक हो जाता है। उन तीनों की एकता को ही समाधि कह दिया जाता है। इस समाधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, निर्वितर्क समाधि इत्यादि। इसमें भी बहुत सारे भेद बताए गए हैं। भाव समाधि, प्रेम समाधि, इस प्रकार से समाधि के बहुत से प्रकार हो सकते हैं। किंतु इन सभी में एक समानता है। समानता ये है कि समाधि अद्वैत का विषय है, ईश्वर का विषय है। इस कारण ये मुक्त करने वाला है। ये सभी अवस्थाओं से, सभी क्रियाओं से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें अपने स्वरूप में समाधि लगानी चाहिए। इस प्रकार से हमारी जो अष्टांग योग के विषय में ये चर्चा हुई है, इसका मूल, इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि इस विषय में कोई भ्रांति ना रहे। कोई हमारे मन में इस विषय को लेके कोई मान्यता, कोई पूर्वाग्रह इत्यादि शेष ना रहे। और जो भी व्यक्ति इस अष्टांग योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके मन में एक स्पष्ट छवि अंकित होनी चाहिए। एक स्पष्ट मार्ग उनके चित्त में प्रकट होना चाहिए कि ये मार्ग या ये विषय मेरे अनुकूल है और मैं इस मार्ग पे चल सकता हूँ। और मेरी कामना और मेरा प्रयास यही होता है कि जो हमारे भीतर की मान्यता है, जो मान्यताएं हमें हमारे समाज के द्वारा, हमें हमारे परिवार के द्वारा विरासत में मिली है, हम उन मान्यताओं से ऊपर उठकर बिना किसी पूर्व आग्रह के, बिना किसी भेदभाव के किसी भी विषय को सहज रूप से ग्रहण करें और उसके ऊपर चिंतन करें, ताकि उस विषय का जो मूल तत्व है वो निकलकर बाहर आए। इसी प्रकार से हमने अष्टांग योग पर भी चर्चा करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको इस विषय में कुछ स्पष्टता जरूर मिली होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।